सुप्रभात बच्चों मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 2 का अनुवाद करवाया था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज मैं उसे कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले पिछली वीडियो में जो मैंने समझाया था थोड़ा उसके बारे में बताती हूँ। एक हरणखर नाम का शेर था, वह पूरे दिन घूमता रहता है लेकिन उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं होता है। फिर वह एक गुफ़ा के सामने जाकर सोचता है कि इस गुफ़ा में अवश्य रात में कोई ना कोई जीव आएगा, और तो मैं इसमें ही छुपकर बैठ जाता हूँ। तभी जो गुफ़ा का मालिक है दधीपुछ नाम का गीदड़, वो वहाँ आता है और शेर के पैरों के निशान देखकर सोचता है कि आज तो इस गुफ़ा में अवश्य ही शेर छुपा हुआ है। तो वह एक तरकीब लगाता है और अपनी गुफ़ा से कहता है कि अरे गुफ़ा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफ़ा में चला जाऊंगा। अब इससे आगे देखिए बच्चों। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। इसके बाद ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावान करोति। नूनम मतलब अवश्य ही, एषा मतलब यह, निश्चय ही यह गुफ़ा स्वामी ने अपने मालिक को सदा मतलब हमेशा, समावान का मतलब आह्वान करना या बुलाती है। अवश्य ही यह गुफ़ा अपने मालिक को सदा मतलब हमेशा बुलाती है या आह्वान करती है। परंतु मद मतलब मेरे, भयात मतलब भय के कारण, मेरे डर के कारण, न किंचित वदती, न मतलब नहीं, किंचित मतलब कुछ भी, वदती मतलब बोल रही है। आज इस गुफ़ा के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, इसलिए मेरे डर के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। फिर से देखिए बच्चों, ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही यह गुफ़ा अपने मालिक को हमेशा बुलाती है, परंतु मेरे डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च अधिको। ध्यान से समझना बच्चों, वेपथुश्च अधिको भवेत्। इस श्लोक का अर्थ समझिए, भयस्त्रस्त मनसाम, भय से ग्रसित मन वालों के, जिन लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसे लोगों के, तो भय से ग्रसित मन वालों के हाथ, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर आदि, प्रवर्तन और वाणी, ये तीन है, हस्त पाद वाणी, हाथ पैर और वाणी, क्रिया प्रवर्तनते न, क्रिया नहीं करते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। वेपथुश्च अधिको भवेत्, और उनमें जो वेपथु होता है कंपन, कांपना, अधिको मतलब ज़्यादा, भवेत मतलब हो जाता है, और उनके शरीर का जो कंपन है वो अधिक हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, उनके हाथ पैर और जो वाणी है वो क्रिया नहीं करते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं, और शरीर का जो कंपन होता है, वेपथु का मतलब कंपन, अधिको मतलब ज़्यादा, भवेत मतलब हो जाता है, और उनके शरीर का जो कंपन है वो ज़्यादा हो जाता है। आगे देखिए, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अब मैं इसका आह्वान करता हूँ, या अब मैं इसको मतलब गुफ़ा की जगह, गुफ़ा तो आज बोल नहीं रही डर के कारण, तो इसकी जगह मैं ही उसे अंदर बुला लेता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य, इस प्रकार वह गुफ़ा में, बिले का मतलब गुफ़ा में, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मैं मतलब मेरा, भोज्यम मतलब भोजन, भविष्यति मतलब बन जाएगा। इस प्रकार गुफ़ा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। ऐसा विचार करके या ऐसा सोचकर शेर ने अचानक से गीदड़ का, श्रृगाल से मतलब गीदड़ का आह्वान किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शेर ने गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आव्यत। शेर की ऊंची गर्जना की
प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? जब किसी चीज़ से टकराकर आवाज़ वापस आती है और गूंजती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो शेर ने जब ऊंची आवाज़ में गीदड़ को बुलाया तो शेर की आवाज़ गुफा की दीवारों से टकराती है और गूंजती है। तो सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्चई मतलब जोर जोर से, श्रीगालम अव्यक्त गीदड़ को बुलाती है। शेर की आवाज़ की प्रतिध्वनि के कारण ऐसा लग रहा है जैसे गुफा गीदड़ को अंदर बुला रही है। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवन। अनेन अन्य दूसरे अनेक जो वहाँ पर आसपास पशु थे वो भी भयभीत हो गए, डर गए उस आवाज़ से, इतनी तेज़ आवाज़ थी वो। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमाने इमं पठत। गीदड़ भी ततः दूरम वहाँ से दूर पलायमाने मतलब पलायन कर गया या भाग गया और इमं पठत यह बात बोलता है। अब तो निश्चित हो गया गीदड़ को ये पूरा जो उसे शक था शेर होने का, अब वो निश्चित हो गया है कि अंदर अवश्य ही शेर है। तो क्या करता है गीदड़? वहाँ से दूर पलायन कर जाता है, भाग जाता है और ये बात पढ़ता है या बोलता है, अनागतम य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस श्लोक का अनुवाद देखिए बच्चों। अनागतम य कुरुते स शोभते, आने वाली विपत्ति में जो सोच समझकर कार्य करता है। अनागतम य कुरुते, सोच समझकर जो कार्य करता है। कब? कोई भी मुसीबत आने पर। स शोभते, वह सुखी रहता है। स शोच्यते, वह दुखी रहता है। यो का मतलब जो, न करोत अनागतम, जो विपत्ति में सोचकर कार्य नहीं करता है। वने अत्र संस्थस्य, इस वन में रहते हुए, संस्थस्य मतलब रहते हुए, इस वन में रहते हुए, समागता जरा, समागता मतलब आ गया है, जरा मतलब बुढ़ापा। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस वन में रहते रहते। बिलस्य वाणी, गुफा की आवाज़, न कदापि नहीं, कदापि मतलब कभी भी, मैं श्रोता मेरे द्वारा सुनी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी गुफा की आवाज़ सुनी हो। अर्थात कहने का मतलब बच्चों ये है कि गुफा तो कभी आवाज़ करती ही नहीं है। गीदड़ कह रहा है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ इस वन में रहते रहते, लेकिन कभी मैंने गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। तो बच्चों जब गीदड़ ने कभी आवाज़ नहीं सुनी तो क्या शेर ने सुनी होगी? जब गुफा आवाज़ करती ही नहीं है तो शेर ने ये बात कैसे मान ली कि गुफा गीदड़ को बुलाती होगी? उसे ये बात समझ में नहीं आई कि यह गीदड़ की एक चाल है। अर्थात शेर इतना भूखा था कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी उस परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि चाहे मुसीबत के समय व्यक्ति को हमेशा अच्छे से दिमाग का प्रयोग करके सोच समझ के कार्य करना चाहिए। नासमझी में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। तो आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे वीडियो को और समझेंगे और इस अनुवाद को याद भी करेंगे। धन्यवाद।